बहुत सारे लोग हमारी तारीफें करते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं। कुछ लोग हमारी कभी कोई बुराई कर देते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगने लगता है। लाजमी है, नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर कोई आपकी बहुत तारीफ कर रहा है ना ही तो आप उसको बहुत सीरियसली लीजिए, और अगर कोई आपकी बुराइयां कर रहा है तो उसको भी बहुत सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है ना ही तो वो प्रशंसा बहुत जेन्यून है, हो सकता है ना ही वो बुराई जो क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा है वो बहुत जेन्यून है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पर्सन है जो आपके लिए ये दोनों कमेंट्स पास कर रहा है या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या वो कौन से पर्सन है जिन्हें आपके साथ कैसा लगाव है। सो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर आपके माता पिता आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका फीडबैक आपके लिए जेन्यून है। लेकिन अगर कोई भी XYZ जिनसे आप ज्यादा मिलते नहीं है, ज्यादा फेमिलियर नहीं है, आकर अचानक से आपकी बहुत तारीफ करने लगते हैं, तो कुछ सोचने वाली बात जरूर है। या वही लोग आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां करने लगते हैं तो भी कुछ सोचने वाली बात जरूर है कि किसी को आपसे कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, या कोई आपसे कोई अपना पर्पस सॉल्व करवाना चाह रहा है, या कोई आपको ऐसे ही मक्खन लगा रहा है। फ्लैटरर्स की तो कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा फ्लैटरर है। कई लोगों को दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है, तो ये उनका ह्यूमन नेचर है, विच इज अप्रिशिएबल। लेकिन कई लोग सिर्फ दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, उनको कभी कोई अच्छाई नजर नहीं आती, उन्हें सिर्फ अपने में अच्छाई नजर आती है, तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। आपका जो रिएक्शन है ना, कोई भी आपकी तारीफें कर रहा है या आपकी आलोचना कर रहा है यानी आपकी बुराई कर रहा है, आपका जो रिएक्शन है वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, सधावा होना चाहिए। ना ही तो अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो बहुत खुश हो जाइए कि बस अब तो यही मेरा सब कुछ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या किसी ने अगर आपकी जरा सी किसी बात की आलोचना या बुराई कर दी तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है और आपका बुरा चाहता है, ये भी डिसीजन आपको एक बार में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, दोनों ही रिएक्शंस पे सोचिए और फिर रिएक्ट कीजिए। तो वो जो आपका बैलेंस रिएक्शन जाएगा, नेक्स्ट टाइम उस पर्सन को हेल्प करेगा ये समझने में कि उसे आपकी बुराई करनी है या बड़ाई करनी है, या आपके साथ एक डिस्टेंस रिलेशन मेंटेन करना है। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो उसे थैंक यू बोलिए। कोई आपको अगर क्रिटिसाइज करे तो आप उसे अपनी बातों में घुमाकर थोड़ा बहुत उसका ध्यान या बात का टॉपिक चेंज कर सकते हैं। या अगर वो क्रिटिसिज्म आपको जेन्यून लगता है तो भी आप उसे थैंक यू बोल सकते हैं फॉर शेयरिंग द फीडबैक, एंड आप उसे बोल सकते हैं आई विल वर्क अपॉन इट। तो उससे अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक वहां जाएगा, हो सकता है वो पॉजिटिव फीडबैक जेन्यून हो और आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करे। कहते हैं ना, हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं तो वो हमारे साथ हमारी बुराइयां भी हमारे मुंह पर करते हैं, एंड विच इज करेक्ट। अगर आपके फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं और आपको जानते हैं, आपकी अच्छाइयां वो अपने दूसरे फ्रेंड से भी बात करेंगे, शेयर करेंगे, और आपकी बुराइयों के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स जेन्यून नहीं है तो वो आपकी बुराइयां तो दूसरों से करेंगे लेकिन तारीफें सिर्फ आपसे करेंगे। तो ये आपको जज करना है कि कौन आपका कितना वेल विशर है। जब भी कोई आपकी बुराई या तारीफ करे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए कि वो आपके बारे में कैसा सोचता होगा, और आज जो वो बात कर रहा है तो वो कितनी जेन्युइन बात है। तो अगर आप इस तरह से उसके बारे में सोचेंगे तो आप जज कर पाएंगे कि आपको फीडबैक पे काम करना है या आपको फीडबैक को बस एक कान से सुन के दूसरे कान पे निकाल देना है, आपको उस पर ज्यादा काम ध्यान नहीं देना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। ये बात बहुत बड़ा सच है कि जो आपकी तारीफें कर रहा है जरूरी नहीं है वो आपका हमेशा वेल विशर रहा हो और रहे, और जो आपकी बुराइयां कर रहा है वो आपको हमेशा से प्यार करता है और वो आपका वेल विशर है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। दोनों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको पर्सन टू पर्सन जाना पड़ेगा कि वो आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या जस्ट एक नोन है, नेबर्स हैं, या कोई भी आपसे अननोन पर्सन या एक स्ट्रेंजर मिला है और आपके बारे में अपनी राय देने लगा। तो आपको किसकी राय को कैसे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंजर्स की राय को स्ट्रेंज ही लेनी चाहिए, दैट कैन बी स्ट्रेंज कंप्लीटली। आप उस पर्सन के बारे में नहीं जानते, यू कैन नॉट टेक देयर एडवाइस सीरियसली। आप अपने पेरेंट्स को जानते हैं, उनकी एडवाइस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, चाहे वो आपका जेन्युइन फीडबैक हो या ना हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो, दोनों को सीरियसली लीजिए। यस, आपको लगेगा कि आई एम टेकिंग द फेवर ओनली ऑफ द पेरेंट्स, बट ये सच है। बच्चों के बारे में दिया गया फीडबैक नॉट ऑलवेज बट 99% केसेस में पेरेंट्स का बहुत जेन्युइन होता है। उनसे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में, भले के बारे में कोई नहीं समझ सकता। उनका क्रिटिसिज्म भी जेन्युइन है और उनका आपको दिया हुआ पॉजिटिव फीडबैक भी बिल्कुल जेन्युइन है। टेक इट पॉजिटिव एंड टेक इट इन अ इम्प्रूवमेंट वे। एट लास्ट आई विल से ओनली दिस, क्योंकि स्टे कॉन्फिडेंट मीन्स अगर आपको पता है कि आपने कोई काम सही इंटेंशन के साथ सही डायरेक्शन में किया है, तो कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो उसकी क्रिटिसिज्म को वहीं रहने दीजिए, उसकी वजह से अपने काम को चेंज मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, गलती हो सकती है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो अपने फीडबैक पे या जिससे मिले हुए फीडबैक पे काम कीजिए और इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आइए। फायदा तो अल्टीमेटली आपका होना है, उनका नहीं। अगर आपका फायदा है तो फिर आप अपने फायदे के लिए सोचिए, अगर आपका नुकसान है तो भी आप अपने नुकसान को बचा पाए, ऐसा आपको स्टेप लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट एवर और हूसोएवर इज शेयरिंग, जो भी आपसे फीडबैक, प्रशंसा कर रहा है, आपसे आपकी आलोचना कर रहा है,
दोनों आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन कौन है, आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा है, आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, ये डिसीजन आपको लेना है। सो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अगर आप सोचकर आगे बढ़ते हैं और उस पर अपने डिसीजन लेते हैं, तो आपका डिसीजन करेक्ट होगा। क्रिटिसिज्म हो या फिर आपकी अप्रेजल हो, आपकी अप्रिसिएशन हो, उसे मॉडेस्टी के साथ हैंडल कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। Thanks for watching. Subscribe to our channel.